वेलकम डॉक्टर सज्जाद खान आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एस खान पर। आज हमारा टॉपिक बायोकेमिस्ट्री की बुक से है और बायोकेमिस्ट्री भी फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स की है। पेज नंबर है 25 और डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। सिर्फ फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जितने भी मेडिकल से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो बीएस बायोकेमिस्ट्री कर रहे हैं या बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, उसके अलावा एमबीबीएस, बीडीएस, जितने भी मेडिकल फील्ड हैं, सब के अंदर ये बायोकेमिस्ट्री की बुक और ये प्रोटीन का टॉपिक लाजमी होता है। तो उनके लिए ये टॉपिक को समझना, और जिस तरीके से मैं आज आपको ये समझाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये हमारा टॉपिक है और आपको किसी और से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप ऑल पे रख लें ताकि इसी तरह के बहुत ही आसान और बहुत ही एक्सप्लेन्ड वीडियोस आपको मिलेंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन डिस्कस करते हैं। प्रोटीन को क्लासीफाई किया गया है, मुख्तलिफ बेसिस पे प्रोटीन को क्लासीफाई किया जाता है, लेकिन आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं जो कि कॉमन क्लासिफिकेशन है, और ये फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन की बेस पर होती है कि प्रोटीन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी बुनियाद पर ये क्लासिफिकेशन करेंगे। इसमें 3 तरह की प्रोटीन होती है, जिसमें पहली जो है वो सिंपल प्रोटीन है, दूसरी कंपाउंड प्रोटीन है और तीसरी डिराइव प्रोटीन होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन के बारे में वो जो कहता है ये चीज़ देखिए, ऑन हाइड्रोलाइसिस these proteins yield only amino acids and their derivatives। जब भी सिंपल प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, जब सिंपल प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाता है तो इससे अमाइनो एसिड्स या उसके डेरिवेटिव्स बनते हैं। और इसकी जो टाइप्स हैं सिंपल प्रोटीन की, उसमें अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोबिन्स, प्रोलामिन्स, हिस्टोन्स, प्रोटामिन्स, अल्ब्यूमिनाइड्स, ये इसकी टाइप्स हैं। अल्ब्यूमिन्स, अल्ब्यूमिन जो है ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, पानी में ये प्रोटीन हल हो जाती है। उसके अलावा प्लांट और एनिमल दोनों में ये अल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, और सीरम अल्ब्यूमिन इसकी एग्जांपल है, ओवल अल्ब्यूमिन इसकी एग्जांपल है और लैक्टल अल्ब्यूमिन इसकी एग्जांपल है। ये एनिमल में पाए जाते हैं। और प्लांट्स के अंदर जो प्रोटीन होती है अल्ब्यूमिन, वो लिजियम कहलाती है। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन के बारे में आपको जो मैं कॉमन चीज़ बता रहा हूँ वो है कि ये पानी में इनसॉल्युबल होती है और ये डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन में सॉल्युबल होती है। हीट की वजह से ये कोगुलेबल है, यानी कि हीट की वजह से ये जम जाती है। और इसकी एग्जांपल में लैक्टोग्लोबिन, मायोसिन मसल्स के अंदर, ओवोग्लोबुलिन, सीरम ग्लोब्यूलिन, प्लांट्स में लिजुमिन, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ये ग्लोब्यूलिन जो है वो सिंपल प्रोटीन है। ग्लोबिन रिच इन हिस्टिडीन बट आर नॉट बेसिक, ये हिस्टिडीन से तो रिच होती है लेकिन ये बेसिक नहीं है। दे यूनाइट विद हीम, ये ब्लड के साथ मिल जाती है, बना देती है हीमोग्लोबिन। यस, ये टॉपिक और ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? जब ग्लोबिन प्रोटीन ब्लड के साथ मिलती है, हीम के साथ मिलती है, तो वो बन जाती है हीमोग्लोबिन। Hemoglobin are different species, differs only with the respect of globin। हीमोग्लोबिन ग्लोबिन से डिफरेंट होती है क्योंकि उसमें हीम भी शामिल हो जाता है। नेक्स्ट हमारी जो प्रोटीन है वो है प्रोलामिन्स। दीज आर सॉल्युबल 70-80% इन एथेनॉल। प्रोलामिन जो है ये एथेनॉल में हल होती है और वो एथेनॉल प्योर नहीं होना चाहिए, 70-80% होना चाहिए। पानी में तो बिल्कुल ये हल नहीं होती। जैसे हमारी ग्लोबिन प्रोटीन हल नहीं होती पानी में, प्रोलामिन भी पानी में हल नहीं होती और एब्सोल्यूट अल्कोहल में भी हल नहीं होती। एग्जाम्पल है इसमें ग्लैडिन ऑफ व्हीट, जेन ऑफ मेज। गंदम के अंदर भी होती है ये और जौ में भी होती है।
दीज आर रिच इन अमाइनो एसिड। प्रोलीन, इसमें जो अमाइनो एसिड होता है प्रोलीन वाला अमाइनो एसिड होता है प्रोलामीन में, और इसमें लाइसिन की डेफिशिएंसी होती है। आगे है जी पांचवी टाइप हिस्टोन। दीज आर वेरी स्ट्रांगली बेसिक प्रोटीन, ये बेसिक प्रोटीन है, इसका जो पीएच है वो बेस होता है। एंड दे आर रिच इन आर्जिनिन, और इसमें आर्जिनिन ज़्यादा होती है हिस्टोन में। एमसीक्यूज में ये पॉइंट आते हैं कि किस प्रोटीन में कौन सा अमाइनो एसिड होता है। आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड है जो कि हिस्टोन प्रोटीन में होता है। इन कम्बिनेशन विद द डीएनए दे फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोहिस्टोन्स। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है डीएनए में भी होती है, अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा तो। एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स गिव राइज टू न्यूक्लियोसोम, और यही डीएनए और हिस्टोन मिलके न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि डीएनए के स्ट्रक्चर में हिस्टोन कैसे होती है। ये डीएनए की स्ट्रैंड है और इस तरह गोल हो जाती है डीएनए का स्ट्रैंड, और दरमियान में आपको जो है यही हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे मिल जाती है। तो ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये वाला जो एरिया है ये देखिए कंबाइन एरिया, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। थोड़ा सा डिस्कस किया, बाकी डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आपको आता है तो फिर आपको समझ आ गई। प्रोटामीन्स, दीज आर प्रेजेंट इन द स्पर्म। प्रोटामीन स्पर्म सेल्स में पाई जाती है, लाइक हिस्टोन्स। दे फॉर्म न्यूक्लियो प्रोटीन, ये भी न्यूक्लियो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के साथ बनाते हैं, रिच इन आर्जिनिन होती है, और इसमें टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन नहीं होता, ये भी हम सीखा। एल्बिनाइड, दीज आर आल्सो कॉल्ड सक्लीरोप्रोटीन। सक्लीरो मतलब होता है हार्ड, ये एमसीक्यू में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स के लिए। सक्लीरो का मतलब होता है हार्ड। अकर ओनली इन द एनिमल, दे डू नॉट अकर इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में नहीं होते एल्ब्यूमिनाइड। अब इसमें जो एग्जांपल है वो लास्टिन, कोलेजन और कैराटीन इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप ऑफ प्रोटीन, सेकंड क्लासिफिकेशन, कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। नेम से पता चल रहा है कि ये कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, प्रोटीन के साथ कोई और चीज़ शामिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीनस पार्ट जब अटैच हो जाता है उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ये उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप की डिस्कशन की है कि प्रोटीन के साथ जब नॉन प्रोटीनस पार्ट अटैच हो जाए तो उसे हम कंपाउंड प्रोटीन कहते हैं, और वो जो नॉन प्रोटीनस पार्ट जो अटैच होता है प्रोटीन के साथ उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और नीचे आपको जितनी भी ये 1 2 3 4 5 नज़र आ रही हैं, ये सारी जो हैं कंजुगेटेड प्रोटीन की टाइप्स हैं। जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन है, न्यूक्लियो प्रोटीन में प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड अटैच है, फास्फोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ फास्फोरस अटैच है, लाइपर में लिपो प्रोटीन में लिपिड अटैच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट अटैच हो गए, इसमें क्रोमोसोम अटैच हो गए, इसमें मेटल्स अटैच हो जाती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है प्रोटीन आपको मैंने बता दी। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे हम डिराइव प्रोटीन। डिराइव प्रोटीन डिस्कस करते हैं। दिस क्लास ऑफ प्रोटीन इंक्लूड सब्सटेंसेस विच आर डिराइव फ्रॉम सिंपल एंड कंजुगेटेड प्रोटीन। डिराइव प्रोटीन सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन से डिराइव की जाती है, उससे बनाई जाती है। दिस प्रोटीन आर सब डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन, और इससे ड्राई प्रोटीन से सेकेंडरी एंड प्राइमरी ड्राई प्रोटीन्स बनती हैं। दो तरह की ये ड्राई प्रोटीन होती हैं। प्राइमरी ड्राई प्रोटीन्स जो हैं दीज आर द सिनोनिमस विद डी नेचर्ड प्रोटीन। जो प्रोटीन डी नेचर हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उसको हम जब उससे प्रोटीन बनाते हैं तो वो प्राइमरी प्रोटीन होती है। और सेकेंडरी प्रोटीन, दी सब्सटेंस आर इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द प्रोग्रेसिव हाइड्रोलाइसिस ऑफ द प्रोटीन मालिक्यूल। प्रोटीन मालिक्यूल जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो हम बनाते हैं प्रोटीन वो सेकेंडरी प्रोटीन होती है। दीज आर डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट अमाइनो एसिड, इनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, इनका साइज भी डिफरेंट होता है। सेकेंडरी प्रोटीन में प्रोटियोजिस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, ओलिगोपेप्टाइड्स का डिस्कशन है। और ये हमारा पूरी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की आज हमने डिस्कशन की है। अगर आप इसको लाइक कर लेंगे तो आपको ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक अमाइनो एसिड का होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे अमाइनो एसिड डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।